हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। नमस्कार बच्चों, हम आपके लिए 11, 12 और आईआईटी जेई के मैथमेटिक्स का सिलेबस, फुल सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जो हमारा जो कंटेंट होगा वीडियो का, वो सारा आईआईटी लेवल या आईआईटी कोटा में जितना भी आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, टोटली सिलेबस हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा जो लेवल होगा पूरी तरीके से कोटा के लेवल जैसा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। Okay, let us start to our topic without losing time. Today our topic is draw the graph. Draw the graph of function. जो कि draw graph of function हमारा जो आज का टॉपिक है, हम draw the graph of function, फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारा मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम फंक्शन, जो हमारे ड्राइंग ऑफ फंक्शन का ग्राफ है, हम जैसे फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में करेंगे। इंपॉर्टेंस सेकंड हम आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। हम यहां पर बताएंगे आपको ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में तो नहीं होगा, लेकिन हम इसको स्टेप पढ़ रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस हमारा क्या है। चेक नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमारा कोई ग्राफ है, हम ड्रा करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं। एग्जांपल में एक हम ग्राफ लेते हैं। जैसे एक ग्राफ है, दिस इज ग्राफ, एनी ग्राफ बी ड्रा एनी वे। दिस टाइप ऑफ ग्राफ, दिस इज आवर ग्राफ, रैंडम ग्राफ। हम इसमें हमारा एक ग्राफ है या किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने। इस ग्राफ को अगर आपको देख के बताना जाए, जैसे मान लो y इक्वल टू हमारा y इक्वल टू fx का ये हमारा ग्राफ है। हम y इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन, इसका कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं y इक्वल टू f से। हम एक कोई भी ग्राफ ले लें, या कितने सॉल्यूशन है एक ग्राफ के, कितने सॉल्यूशन है, तो आप इससे बता सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ फंक्शन, हम इसी ग्राफ से समझेंगे इस फंक्शन का हमारा कैरेक्टर क्या है। फंक्शन हमारा कैरेक्टर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब हमारा फंक्शन कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, और डिफरेंशिएबल और नॉट, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। हम इस ग्राफ से ये भी बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल, हमारा ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एरिया। जब हम एरिया के चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें विदाउट ड्रा द ग्राफ, आप ग्राफ बिना ड्रा किए हुए आप एरिया का क्वेश्चन करना बहुत इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है फंक्शन में तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैनी टाइप ऑफ, जैसे दिस एग्जांपल आई एम गिविंग सम एग्जांपल डिफरेंशिएबल फंक्शन या कैलकुलेशन ज्ञात है। जैसे इसमें हम बताएं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसी क्वेश्चन का लेता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। इस फंक्शन को देख के आप इसका सॉल्यूशन बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन है। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कितने सॉल्यूशन, मतलब कितने रूट होंगे, कितने रूट होंगे, एक रूट हमारा कितने रूट होंगे। अब एक बात गेस करिए, एक रूट तो हमारा एक हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर, दूसरा हमारा एक हो गया, तीसरा हमारा ए हो गया, तो कितने रूट्स आ रहे हैं, 3 रूट्स, 3 सॉल्यूशन कितने हो गए। उसके बाद हम ए भी इसमें बता सकते हैं, इसमें हम ये भी बताएं कैरेक्टर ऑफ फंक्शन। कैरेक्टर ऑफ फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमारा फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए आपका फंक्शन यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जो कि आप एक कैलकुलेशन करते हैं, काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप बताते हैं। हम
इस ग्राफ से 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मैं करा सकता हूं कि मतलब आप देखेंगे कई बार तो यहां तक कि आईआईटी में भी भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था, एक क्वेश्चन था y इक्वल टू एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, अभी मैं आगे इसको कराऊंगा, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू y डैश ले लेना इक्वल टू x बाई 10। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे। एक तो फंक्शन हमें दे दिया गया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें इन दोनों फंक्शन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करना था। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसको अभी आगे हम कराएंगे एक एग्जांपल। तो अब इस फंक्शन दोनों का मैं बता रहा हूं बिना ग्राफ ड्रा किए इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत हार्ड, ऐसा नहीं निकाल सकते, लेकिन हम बता रहे हैं अगर इसका ग्राफ ड्रा करें और उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन निकालें, मुश्किल से 50 to 60 सेकंड में हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन हमें इसमें ये पता होना चाहिए y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू x बाई 10 का हमारा x बाई 10 दोनों का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा, ये तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम ड्रा कर। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन आर नॉट। ये भी आप यहां रिप्लाई दे सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, बिना कैलकुलेशन के ये हमारा फंक्शन क्या है। अभी हम कुछ नहीं जान रहे हैं इसके बारे में, हमारा फंक्शन क्या है भाई, कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है, y इक्वल टू f(x) कुछ भी हो सकता है, हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इररेशनल, कुछ भी फंक्शन होगा। लेकिन हम इसके कैरेक्टर, जो हमारा फंक्शन का कैरेक्टर है, यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं। मतलब हमारा जो फंक्शन का कैरेक्टर है भाई, उसको हम देखिए कितने अच्छे से बताता है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं, हमारा फंक्शन यहां तक इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। अब हम यहां पर बता रहे हैं, जैसे यहां पर एक कोनिक पॉइंट मिल जा रहा है, कोनिक पॉइंट यहां पर जो होगा हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अभी हम डिफरेंशिएबल टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको ये बताऊंगा कहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहां पर उसके बाद हम इसमें ये भी बता सकते हैं कहां पर टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, कहां पर नहीं। अभी हम यहां कुछ टॉपिक छोड़, कहां पर हमारा dy बाई dx, हम देखो इसमें ए भी नहीं लिखा है, हम यहां पर dy बाई dx इक्वल टू 0 कहां पर है, यहां पर इस क्वेश्चन का भाई हम रिप्लाई दे सकते हैं। dy बाई dx 0 कहां पे, हम यहां पर बता दें, यहां पर आपका dy बाई dx 0 है, यहां और यहां पर भाई एक पॉइंट यहां पे और यहां पे आपका dy बाई dx 0। तो देखिए मैं आपको कई टॉपिक गिनाए जो कि आप यहां से समझ सकते हैं, मतलब फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है आप प्लीज समझिए। मतलब फंक्शन का मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, आप एनडीए के पेपर जो होते हैं देखिए 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 60, मतलब आपको थोड़ा जल्दी लगानी पड़ेगी। जल्दी लगाने के लिए आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे। हम चलते हैं, अब हम कुछ अपने हम आज के टॉपिक में जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं टुडे, आज हम क्या पढ़ेंगे टुडे ग्राफ, मतलब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। एक हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हम के ग्राफ पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में पहला क्या पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, मान लो आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x, इसका ग्राफ ये आप लोग जानते होंगे वैसे, लेकिन मैं डिस्कशन करूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आप जानते होंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, y इक्वल टू a x पावर n, आप जानते होंगे a1, यहां a1 दे देता हूं, a2 x पावर n माइनस 1 प्लस a3 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 एज। अब उसी तरह पॉलिनोमियल के पार्ट हो जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ ग्राफ। क्वाड्रेटिक क्या होता है, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता के कुछ ग्राफ ड्रा कराएंगे। उस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ ग्राफ, इवेंट फंक्शन ऑफ ग्राफ, मतलब इवेंट फंक्शन में हम यहाँ पॉलिनोमियल के इवेंट फंक्शन बात कर रहे हैं,
हम यहाँ पर पॉलिनोमियल वाला इवन फंक्शन बात करेंगे। पॉलिनोमियल इवन फंक्शन यानी कि y इक्वल टू x पावर 2n, इसका बात करेंगे जो हमारा इवन फंक्शन होगा। आर्ट फंक्शन y इक्वल टू x पावर 2n माइनस 1, इन सब ग्राफ को हम ड्रा करेंगे। उसके बाद आ जाता है रेशनल फंक्शन ऑफ ग्राफ। उसके बाद हम ड्रा करेंगे y इक्वल टू 1 अपॉन x। y इक्वल टू रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू px बाय qx। जो हमारा y इक्वल टू px बाय रेशनल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? px बाय qx। तो हम यहाँ पर इसका ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ हम पहले देखो, पहले हम क्या सीखेंगे इसमें ग्राफ जो आज का है। अभी हम स्टार्टिंग करें, पहले स्टैंडर्ड ग्राफ को हम ड्रा करते जाए, उसके बाद हम आपको बड़े बड़े भी ग्राफ कराएंगे जो कि आधे बड़े हैं, जैसे y इक्वल टू x पावर 4 प्लस 3x प्लस 6, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी इक्वेशन का भी आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हम पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ, उसके लिए क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन पहले आता है क्या? y इक्वल टू 1 अपॉन x, y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, y इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब, fx इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 2n and fx equal to 1 upon x power 2n minus 1। ये सब हम ग्राफ आज ड्रा करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा पहला ग्राफ है, हम यहाँ ड्रा कर दिए हैं y इक्वल टू x। आप लोग इसको जानते हैं y इक्वल टू x। इसको एक बात याद रखना भाई, अब y इक्वल टू x जो होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ये आप मीनिंग आपने शायद आपने जानते रहे हो। y इक्वल टू x हम क्या आइडेंटिटी फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। कहीं बार होता है कि हमारा y इक्वल टू x नहीं दिया जाता, आइडेंटिटी फंक्शन डायरेक्टली दे दिया जाता है, उससे हम इसका ग्राफ लिखना पड़ता है। याद रखना y इक्वल टू। फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसको y रिप्रेजेंट कर दे देते हैं y इक्वल टू। आप लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन जानते होंगे, तो अब इसका ग्राफ कैसे होता है आपको ये बताएंगे हम। तो यहाँ पर हम इसके दो ग्राफ आते हैं, दो ग्राफ। पहला क्या होता है? फॉर a इज ग्रेटर देन 0। हमारा जो a इज ग्रेटर देन 0, दो हम चार ग्राफ ड्रा करेंगे। d इज ग्रेटर देन 0 पहला हमारा। तीसरा ग्राफ कैसे हो जाएगा? फर्स्ट केस का d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? हमारे ग्राफ में का कोई ना कोई सोल्यूशन है, मतलब कुछ इस तरह ग्राफ आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया हमारा, मतलब इसका कंडीशन क्या है? वो a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन, मतलब हमारे पास d इज ग्रेटर मतलब हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट मिल रहे हैं। हमारा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करोगे, उसके हमें रूट फाइंड आउट हो रहे हैं। अगर इसी में अगर हमारा दूसरा ग्राफ होता है a इज लेस देन 0, सेकेंड आता है, अच्छा पहले हम a इज लेस देन 0, a is less than 0 and d is greater than 0। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? अब ये डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब डाउन साइड में हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ ग्राफ अबाउट दिस ग्राफ। ओके, अब हम आगे भी देखेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं? a इज ग्रेटर देन 0। अब हमारा क्या? a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज, थर्ड ग्राफ क्या क्वाड्रेटिक में हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक आध एग्जांपल आपको कराएंगे। d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी रूट हम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। d इज लेस देन 0 मतलब
हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 10th का टॉपिक है दिस इज। तो हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप हो जाएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इस तरह हो जाएगा हमारा ग्राफ। फोर्थ आता है, फोर्थ एज लेस एज लेस देन 0, हाँ करेक्ट, डी इज लेस देन 0। फोर्थ हमारा ग्राफ आता है एज लेस देन 0, हमारा ए भी छोटा है, मतलब जो हमारा ए छोटा है, हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हम फंक्शन लिख देते हैं प्लस सी। अब हमें इस पे कमेंट करना पड़ेगा a इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। हमारा d मतलब कोई भी रूट लाइन नहीं कर रहा है, तो हमारा a लेस देन 0, हमारा इसका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा दिस ग्राफ, आपको आगे एक ग्राफ बहुत बार यूज करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाता है। ये कोई जरूरी नहीं ये यहाँ भी लाई करता, ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी, या कुछ इस तरह भी हो सकता है, यहाँ लाई करते। ये मैं एग्जांपल के तौर पे माना। चलिए अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, जिसे हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, एक इजी मैं बोल लेता हूं। अब हमारा एज ग्रेटर देन 0, इसका पहला नंबर तो हम फैक्टर करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे होता है, जिसे आपको ये पता है, अभी कुछ क्वाड्रेटिक में हम पढ़ेंगे सी इज ग्रेटर कहां पर लाएगा, ये हम थोड़ा इसका विस्तार रूप से क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल जान लेते हैं कैसे ड्रा किया जाता है, हमारा माइंडसेट क्या होगा। पहले हम इसका जैसे रूट निकाल रहे हैं, पहले ये देखा जाएगा इसका रूट निकल रहा है, नहीं रूट निकल रहा है, हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं रूट। पहले इसका हम पहले रूट निकालेंगे, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 दिस इज और फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स। अब इसमें देखो अगर इक्वल टू इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू, अगर हम 0 के इक्वल पहले कर देंगे, इक्वल टू मान लो 0 करना है, तो ये इक्वल टू ये 0 कब होगा, इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -4 हो, एक रूट, इसके दो रूट आएंगे, इक्वल टू 0 मतलब दो रूट आएंगे, दो रूट कौन कौन से हो, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -3। अब देखिए मैं एक आपको बताया, जो मैंने आपको ग्राफ लिया, जो मैंने अभी स्टैंडर्ड ग्राफ एक लिया था फंक्शन क्वाड्रेटिक का, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3। अब इससे मैंने एक कंपेयर आपसे कराया था, हमारा a क्या है, एज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0। हमारा एज ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हो रहा है, एज ग्रेटर देन मतलब अपवर्ड, मतलब एक्स एक्सिस अपवर्ड बनेगा, हमारा क्वाड्रेटिक होगा ऊपर की ओर बनेगा। और उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, भाई प्लीज सी केयरफुल। अब हमारा ग्राफ के दो रूट हैं, दो रूट कौन कौन से हैं, एक तो मान लो a -4 a -3, तो कुछ इस तरह हमारा ग्राफ हो जाएगा अपवर्ड, क्योंकि अभी आपको मैं बताया, लेकिन ध्यान रखना। ये हमारा इस तरह कुछ ग्राफ हो जाएंगे, हमारा एक y एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस, मतलब इस साइड पे वो करेगा। इसी तरह आप अगर माइनस वाला होता, अगर यहाँ -x² हो जाता तो आप वो करते, उसके बाद ये क्या हो जाता, मान लो a हमारा नेगेटिव होता और रूट यही आते, तो हम डाउनवर्ड हो जाता, मतलब यहाँ ये रूट नहीं आएंगे। मतलब जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर माइनस होता, हम a से वो करते हैं अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा,
डाउनवर्ड डाउनवर्ड या अपवर्ड हो, क्या होगा हमारा फंक्शन, ये हमारा ए से हम वो करते हैं, उसके बाद रूट निकालेंगे, डी देखेंगे डी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उसके बाद सी की भी वैल्यू देख लेते हैं कि सी इक्वल टू किसने पे हमारा हो रहा है, कुछ इस तरह बनेगा। थोड़ा ग्राफ इस तरह अप और रहेगा, वाई एक्सिस को कितने पे कट करेगा, वाई एक्सिस को 12 पे कट भी करेगा। एक सेकेंड थोड़ा सा और अच्छे से करेक्ट कर देता हूं ग्राफ। जब तुम्हारा यक्स 0 होगा तो हमारा ग्राफ कहां जाएगा, इस तरह कुछ होगा, ये आगे भी जाएगा, ये ग्राफ आगे यक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा 0,12, 0,12 मतलब यहाँ पर कट करेगा, ये आपको मतलब अगर यहाँ 0,12 पे कट करेगा, ये आपका ग्राफ हो गया भाई। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इवेंट फंक्शन। इवेंट फंक्शन में जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे, इवेंट फंक्शन क्या होता है, एक तो एक फंक्शन का टॉपिक है मैथमेटिक्स में, इवेंट फंक्शन क्या होता है, आर्ट फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पॉलिनोमियल में नॉर्मल से बात करेंगे। y इक्वल टू x पावर 2n। अब जिसे आपको इवेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, कोई भी इवेंट फंक्शन है जिसे आप, ये तो यहाँ पर है, कोई भी मान लो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो इवेंट फंक्शन जो होता है हमारा, ये हमारा ध्यान से ध्यान देना, इवेंट फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी अभी लिख देता हूं, प्रॉपर्टी नोट, इवेंट फंक्शन जो होता है सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, मतलब जो हमारा ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, आवर वाई एक्सिस, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। हमारा इवेंट फंक्शन, कोई भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रा करना, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई प्लीज। हम पहले क्या कर लेते हैं, जैसे पॉजिटिव एक्सिस पे, जैसे x इज ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ को हम ड्रा करेंगे, ग्राफ को x इज ग्रेटर देन पे 0 कर, हम नेगेटिव वाले को ध्यान ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ आप, भूल जाओ एकदम से नेगेटिव, ओनली जैसे पॉजिटिव का, जैसे x पावर 2n, x पावर 2 x इज ग्रेटर देन 0 पे हम ड्रा करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले एग्जांपल आपको कराता हूं, जैसे y इक्वल टू, एक सेकंड सॉरी चेंज करना, जैसे अभी प्रॉपर्टी बताता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले मैं ग्राफ ड्रा करूं, जो कि कुछ इस तरह ग्राफ होता है, तो हम इसका ग्राफ जैसे ड्रा करने लगेंगे, आप देखना ड्रा किए, तो ये जो हमारा a है, यहां पर मान लो एक 2 है, एक 2 पे जो यहां वैल्यू होगी 4, तो यहां भी 2 पे 4 होगी, तो हमारा जो भी इवेंट फंक्शन होता है, जो भी इवेंट फंक्शन होगा, वो हमारा क्या होता है, y एक्सिस जो हमारी ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस का जैसे इधर जो हमने, इधर जो हमारा ग्राफ हो रहा है ए, इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे, आप अपना मिरर इमेज लो, अरे यार शीशा देखे होंगे आप, जैसे शीशे में अपनी मिरर इमेज लेते हो, वैसे y एक्सिस को अपना फिगर मानो, अपना फेस मानो, सॉरी आप जो अपने आप को फंक्शन मानो, मिरर रखो शीशा के, शीशा आपका ग्लैड जो आपका मिरर होगा, वो उसके अबाउट आप अपना वो पा जाते हैं, इमेज पा जाते हैं। उसी तरह आप रियल लाइफ में जो आप तो शीशा देख रहे हैं, उसी तरह हम अपने फंक्शन को भी y एक्सिस के अबाउट हम मिरर इमेज लेंगे, तो हमारा y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, तो इवेंट फंक्शन में क्या करते हैं, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो हम क्या ड्रा करते, प्रॉपर्टी क्या, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस,
y एक्सिस के अबाउट हमारा फंक्शन जो होता है सिमेट्रिक होता है, मतलब जो पॉजिटिव एक्सिस में बनेगा, जो भी पॉजिटिव एक्सिस में बनेगा वही सेम टू सेम ग्राफ। निगेटिव वाले को भूल जाओ, निगेटिव में क्या बना है, आप सेम टू सेम वही ग्राफ जो पॉजिटिव वाले में उसी का मिरर इमेज आप बना दो। ओके, y इक्वल टू एक्स पावर 4 का ग्राफ क्या होगा आप बता सकते हैं इसमें? y इक्वल टू, जैसे यही ग्राफ है, ये y इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। y इक्वल टू एक्स पावर 4 का ग्राफ क्या होगा आप बता सकते हैं? y इक्वल टू एक्स पावर 4, इसके लिए क्या ग्राफ आएगा? प्लीज केयरफुली, हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा फिगर कम सही हो रहा है। अब आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, जैसे किसी का पावर, अगर ये हमारा जो होगा किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 -1। अब देखो क्या होगा, जो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, वो नंबर उसे धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो हमारा क्या है हो जाएगा, y इक्वल टू, यहां तक तो कम होगा, बट एक 1 या 1 से ज्यादा होगा तो उस नंबर से बड़ा, जितना ज्यादा पावर करेंगे उतना नंबर बड़ा होता जाएगा। जैसे 0.8 का स्क्वायर क्या होता है, 0.8 का स्क्वायर करोगे, हम 0.8, जैसे 0.8 है, इसका स्क्वायर किया, y इक्वल टू 0.8 लेगा, a बड़ा है, या इसका स्क्वायर किया तो 0.64। अगर इसका क्यूब करोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, पावर 4 करोगे, मतलब जितना पावर करोगे, अगर पावर इनफाइनाइट कर दे तो एकदम टेंस टू 0 हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह इसीलिए हमारा क्या होगा, एक्स पावर 4 का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह होगा, मतलब यहां से इससे नीचे रहेगा स्क्वायर वाले से, लेकिन 1 के बाद हमारा फंक्शन जो होगा कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। आप अच्छे से ड्रा कर लीजिए, सॉरी, y इक्वल टू एक्स पावर 4। अगर एक्स पावर 6 हो गया तो यहां तो कुछ इस तरह आएगा, लेकिन यहां ऐसे नीचे जाएगा, मतलब जैसे जितना पावर करोगे इधर बढ़ता जाएगा, लेकिन एक के हमेशा नीचे आएगा। एक बात याद रखना, ठीक? ओके, हम इवन फंक्शन आप समझ पाए। इवन फंक्शन में का ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले फर्स्ट क्या करें, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो इसका ड्रा करने की कंडीशन क्या कैसे करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, ड्रा ग्राफ फॉर x is greater than 0। x is greater than 0 के लिए ग्राफ करेंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 टेक मिरर इमेज about y axis। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट आर फंक्शन। आर फंक्शन मतलब आर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आर फंक्शन यहां पे हम पॉलिनोमियल का यही बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स पावर 2n माइनस 1, इस तरह के फंक्शन का वो करेंगे। अब आर फंक्शन पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं, y इक्वल टू x, ये भी आर ही फंक्शन है, y इक्वल टू x, जो x की पावर, जैसे x आर फंक्शन मतलब इवन आर फंक्शन क्या होता है, अभी फंक्शन में अच्छे से ड्रा करें, इसका डिस्कस करेंगे। आपको हम बता दें, थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट में दे देता हूं आपको, f(x) इक्वल टू f हाफ माइनस x, तो एक कंडीशन किसकी है, इवन फंक्शन की है। f हाफ x इक्वल टू माइनस
एफ ऑफ माइनस एक्स। एक कंडीशन किसकी है? ऑड फंक्शन की। इवन फंक्शन में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाता है। इवन फंक्शन में क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। बट ऑड फंक्शन में जब आएंगे, ऑड फंक्शन में क्या पूरी तरीके से सेम रहेगा, बस माइनस आगे आ जाता है। हमारी जो वैल्यू होती पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, हम इसका ग्राफ ट्रैक करते हैं। पहले हम लेंगे ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी भी मैं इसका बताता हूं। पहले इसमें ड्रा करते हैं थोड़ा सा ग्राफ में। पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है इसका ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स भी ऑड फंक्शन आता है, लेकिन हम पॉलिनोमियल में ले रहे हैं। देखो, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का कुछ आप ग्राफ इस थोड़ा ज्यादा एक सेकेंड, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या है हमारा ग्राफ? y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें, थोड़ा आप ड्रा कर लेना अच्छे से। y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस, y एक्सिस। अब देखो इस ग्राफ का, देखो एक ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है? जो हमारा ग्राफ होगा यहां पर, जैसे x इक्वल टू 1, मान लो a 1 है, यहां 1 है, दिस पॉइंट, तो हमारा ये क्या है? अपोजिट दे रहा है, मतलब निगेटिव। तो ये हमारा जो ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक about सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जो ओरिजिन है, हमारा ओरिजिन कहां है? ए है, दिस ए, इसके अबाउट हमारा सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट मतलब जो ग्राफ यहां है, पहले आप x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपको हम पहले क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप ग्राफ ड्रा करो। उसके बाद हमें क्या करना है? सिमेट्रिक मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब जो ओरिजिन के ऊपर है, मतलब फर्स्ट में अगर ये ग्राफ है तो फोर्थ में आएगा, सेकेंड में है तो थर्ड में, मतलब ओरिजिन के अबाउट। इस अबाउट मतलब आप इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ओरिजिन के अबाउट जो मिरर इमेज लेंगे आप, वो हमारा ग्राफ हो जाएगा। किसके अबाउट हो जाएगा? ओरिजिन के अबाउट। हमारा ऑड फंक्शन हमेशा याद रखना, क्या? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करते हैं? ऑड फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? यहां लिखते हैं ड्रा ग्राफ x इज ग्रेटर देन 0। स्टेप 2, स्टेप 2 टेक मिरर image about origin। मतलब हम क्या करेंगे? जो ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन मतलब हमारा ए, इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे। जैसे x क्यूब का हम ड्रा किया है, इसी तरह x पावर 6 का। अब एक बात ये भी देखे हुए होंगे, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का क्या? जैसे ऐसे कुछ यहाँ था,
इसके अबाउट मतलब ओरिजिन के अबाउट वो भी सिमेट्रिक था। जितने भी 8 फंक्शन होंगे उनका अगर आप ग्राफ ड्रा करना है ओरिजिन के अबाउट आप उसका मिरर इमेज दे लीजिए बस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमारा जो नेक्स्ट था हम इसमें लिखा थे क्या, रेशनल फंक्शन। अब हम रेशनल फंक्शन पे आते हैं। रेशनल फंक्शन में y इक्वल टू 1 है, रेशनल फंक्शन में आते हैं y इक्वल टू 1 s, मतलब इसके बाद अब रेशनल फंक्शन क्या होता था, मैं वहां बताया था आपको y इक्वल टू px अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है qs। ओके, हम अब इसका अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें। अब तो आपको बता दिया हूं कि इवन फंक्शन आर्ट फंक्शन क्या होता है। तो y इक्वल टू 1/x, अगर यहां पर आप निकालें y, मतलब y को हम fx मानते हैं, fx इक्वल टू 1/x, तो y माइनस x क्या हो जाएगा, -1/x। यही तो हमारा आर्ट फंक्शन की डिफिनेशन थी। मतलब fx इक्वल टू क्या हो रहा है, fx इक्वल टू यहां क्या आ रहा है, fx इक्वल टू माइनस x ये हो रहा है। इसका भी ग्राफ जैसे आप पिछले में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था आर्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना, सेम यही होगा। इसका भी हम ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। हमारा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन जो होगा उसके अबाउट हम मिरर इमेज ले लेंगे। तो ओके चलो हम ड्रा करते हैं भाई, हम ग्राफ को अपने ड्रा करते हैं। ओह सॉरी, थोड़ा ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। ए हुआ मेरा ग्राफ, थोड़ा लाइन अच्छी नहीं जा रही, सॉरी फॉर इट। देखिए y इक्वल टू 1/x का, देखिए x इक्वल टू 0 जब लेंगे, थोड़ा आप यहां देखते रहो, जब यहां 0 रखे 1/0 मतलब इनफाइनाइट को टेंस करेगा। ठीक है भाई, इनफाइनाइट को टेंस, अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 को टेंस करेगा। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, इस तरह कुछ बनेगा। ये हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह बनेगा। अब आपको मैंने बताया था इसके पहले कि जो आड फंक्शन होंगे, उनका क्या करोगे आप, ये हमारा क्या आया, ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज ले लो। आप मिरर इमेज ले लो, ओरिजिन को ऐसे पॉइंट मानो, उसके जस्ट अपोजिट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, थर्ड हो जाएगा। तो इसमें हम अपना ग्राफ को ड्रा कर देंगे। अपने ग्राफ को क्या सिमिलर वे ऐसे, सॉरी मेरा थोड़ा सिमिलर कम बना है, फिर अच्छे से ट्राई करता हूं, अच्छे से ड्रा हो जाए। एंजॉय कर पा रहे हैं आप लोग, एक हुआ, अब बन गया थोड़ा सिमिलर ग्राफ हो गया। आप देखिए यहां हमारा क्या, देखो y इक्वल टू 1/x का एक ग्राफ होगा, y इक्वल टू 1/x। अब देखो y इक्वल टू 1/x क्या हो गया, 1/x
ओरिजिन के अबाउट हम ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है, प्लीज इसे रिमेंबर। हम अभी बड़े जो भी ग्राफ पढ़ेंगे सेम इसी का, जो भी हम रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 9x प्लस 19, ये सब जैसे कुछ भी इस टाइप रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। अभी मैं इसको ये वाला ग्राफ आप फिर सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में आप इसको ड्रा कर लेंगे। अभी कुछ लेक्चर 2-4 लेक्चर हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप ये देखेंगे हम एक 2-4 मुश्किल से 50 सेकेंड 50 to 60 सेकेंड में एक ग्राफ आपको ड्रा करेंगे, खटाखट कर देंगे, खटाखट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू इस टाइप का हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। इसीलिए कर देते हैं, इन सब ग्राफ को हम ड्रा कर सकते हैं। इसीलिए जो अभी मैं स्टैंडर्ड पहले क्या पढ़ा था, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं, बेसिक 1 2 पहले कितनी पढ़ी जाती है, उसी तरह जो हमारा ग्राफ का है पहले हम स्टैंडर्ड चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा बेस बना रहे हैं। आपका बेस जहां क्लियर हुआ ना, उसके बाद खटाखट ग्राफ ड्रा होंगे, कि मतलब कितने भी बड़े फंक्शन आओ ग्राफ ड्रा होगा। आप तो अच्छे से अगर आप कवर करते हैं तो मुझे काफी फंक्शन का आप तो ग्राफ से ही सॉल्यूशन निकालना पसंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, चलो यहाँ पर y इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 2 छुड़िएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान से लेना, x स्क्वायर थोड़ी राइटिंग कम सही है, y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ भी वही हम देखते हैं, भाई कुछ तो दिख रहा है, मतलब कुछ दिख रहा, मतलब ये हमारा क्या कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये हमारा कौन सा आड फंक्शन है, आड फंक्शन है, पावर 2 है या इवन फंक्शन है, ये हम चेक करेंगे। पहले ये चेक कर लो, ग्राफ डायरेक्टली दिख रहा है, मतलब कुछ ना कोई तो फंक्शन है, मतलब कोई चीज चेंज नहीं कर रही, तो हम इसमें पहले चेक करते हैं। y को मान लिया fx इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर, f ऑफ माइनस x निकालते हैं भाई, f ऑफ माइनस x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। ओ मतलब ये हमारा इवेंट फंक्शन है, इवेंट फंक्शन मतलब fx इक्वल टू f ऑफ माइनस x, मतलब बहुत ही। अब तो क्या करेंगे हम, x इज ग्रेटर, इवेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 के ड्रा करो, उसका y एक्सिस के अबाउट मेरा लिमिट ले लो। आप तो सीधा सा फंडा है, फंडा सबके लिए एक है भाई। अब देखिए आप एक दो ग्राफ देखिए, उसके बाद वो बनता जा रहा है, इसी तरह सेम हम आगे भी अच्छे अच्छे ग्राफ ड्रा करेंगे। थोड़ा मुझसे देखिए, देखो और देखिए 1 अपॉन x हो, और यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखिए 1 अपॉन x हो, 1 अपॉन x स्क्वायर हो, 1 अपॉन x क्यूब हो, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट ही होगा। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0 होगा। हम 0 होगा, x इक्वल टू 0, 1 बाई 0 इनफाइनाइट, तो x इक्वल टू 0 पे क्या है, इनफाइनाइट को टेंस करेगा। सिमिलर ग्राफ जैसे 1 अपॉन x का होता है, इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे कर्वेचर क्या होता है, मतलब इसका कुछ कर्वेचर ही चेंज हो जाएगा, जल्दी 0 को टेंस करेगा, बट एकदम सेम ग्राफ ही आता है। उसके बाद अभी मैं बताया था ये हमारा इवेंट फंक्शन है, इवेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0, जो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है उसका किसके रिस्पेक्ट में हम मिरर इमेज लेंगे, जो इवेंट फंक्शन का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में हम वो लेते हैं मिरर इमेज, y एक्सिस के अबाउट हम मिरर इमेज लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में,
वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, प्लीज रिमेंबर ये, प्लीज प्लीज। देखिए ये दोनों सिमिलर है, मैंने थोड़ा सिमिलर कम देखा, सॉरी इस बात के लिए। ये दोनों सिमिलर ग्राफ है, मतलब हम एक ग्राफ पहले ड्रा किए, उसके बाद हम क्या कर देंगे, कुछ इस तरह है, इस तरह हो जाएगा। हम एक ग्राफ ड्रा किए, उसके बाद वाई एक्सिस, जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक ग्राफ इस तरह है, तो हम इसका क्या करेंगे, इस तरह, इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ पा रहे हो, शायद आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब हमारा वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। क्या लेना है? वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ओके, यहां तक आप समझ आ रहा हो ना? अब देखो y इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 2n माइनस 1। अब बहुत इजी कर, ये मतलब x पावर 2n माइनस, ये टोटली मैं लिख दिया रेशनल का। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? अब देखो भाई, हम सीधा सा फंडा, एक ही हमारा वही फंडा है कि हम पहले y fx लिख लेते हैं। y fx भी मैं एक y लिख दिया हूं, यहां fx कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो कोई भी मान सकते हो आप। fx इक्वल टू y इक्वल टू 1 तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x को मैं निकालता हूं। f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x माइनस x पावर 2n माइनस 1। 2n किसी नंबर का 2n माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 8 नंबर। 8 नंबर का पावर क्या होता है? अगर माइनस का कोई किसी नंबर का माइनस में उसका 8 नंबर आप पावर करोगे, क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन x पावर 2n माइनस 1। अब हमारा क्या आ गया? f ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस x इक्वल टू क्या आ रहा है भाई? माइनस f ऑफ x आ जा रहा है। तो हमारा ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 फंक्शन को। हमारा फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 फंक्शन को। तो सीधा सा फंडा कि हम पहले x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ को ड्रा करेंगे, उसके बाद ओरिजिन के अबाउट हम क्या ले लेंगे? मिरर इमेज ले लेंगे। सीधा सा हमारा फंडा है। सब में कोई लग रहा है, मतलब आप बस मेन फंक्शन को आप सिर्फ वो पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, मतलब जिनकी कहां से क्या कर रहे हो वो हम जान दो। मतलब इवेंट फंक्शन में क्या करना है, आर्ट फंक्शन में क्या करना है, उसके बाद अभी बहुत सारे फंक्शन बने, सबकी अच्छे खासे वो बनाएंगे हम। सब में इसी तरह आपको बताइए कहां पर क्या करो। बस एक तो फंक्शन पढ़े, सबका थोड़ी पढ़ पाए। फंक्शन तो दुनिया में अरबों फंक्शन है, अरबों करोड़ों फंक्शन है, फाइनाइट फंक्शन, सबका ग्राफ तो हम सिर्फ उसके मेन पॉइंट को पढ़े, उसके बेसिस पे हम सब। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन क्या सारे मल्टीप्लिकेशन पढ़े आप? नो, आपने फंडा पढ़ा। तो उसी तरह हम ग्राफ में सिर्फ फंडे पढ़ेंगे कि हमारा फंडा क्या है, उसके बाद हम सबका उसी बेसिस पे सब ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ओ सही, दिस इज इसमें हम ए है। अब देखिए 1 अपॉन x, इसका भी एक तरह से जैसे आप देख रहे हैं पावर ज्यादा होगा मतलब जल्दी इनफाइनाइट होगा। ये तो सारे फंक्शन ये 1 अपॉन x को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा क्या 1 अपॉन x को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी इक्वल टू आप क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा, x पावर 6। तो इसका ग्राफ क्या होगा? 8 फंक्शन है, 8 फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। सीधा सा फंडा। सेम ग्राफ है, थोड़ा मुझसे फिगर कम से आ रहा भाई, सॉरी इस बात के लिए, थोड़ा सही कर देता हूं।
this type. Okay, next question. Next, 1 upon x power 2n. 1 upon x power 2n, ये हमारे कौन सा फंक्शन हो जा रहा है? 1 upon x power 2n, ये हमारा, आप देख रहे हैं किसी नंबर का पावर निगेटिव नंबर लोगे y इक्वल टू माइनस एक्स पावर 2n, मतलब इवन नंबर पावर कर दो तो हमारा y फंक्शन आ जाएगा, मतलब हमारा इवन फंक्शन है। एक बार कर देते हैं आपके लिए, इसको हम ले लेते हैं y, इसको लिख लेते हैं y x भी रिप्रेजेंट करते हैं y माइनस एक्स, देखोगे तो y माइनस एक्स 1 अपॉन माइनस एक्स पावर 2n माइनस एक्स पावर, ये तो सेम आ जाएगा ना, किसी नंबर नेगेटिव नंबर का उसका इवन नंबर पावर कर दो तो वही आता है 1 अपॉन एक्स पावर 2n हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया क्या इवेंट फंक्शन है, इवेंट फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाता है? इवेंट फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सीधा सा फंडा। तो आप यहां सेम फंडा लगाएंगे तो क्या होगा? पहले ये देखो 1 अपॉन x स्क्वायर का मैंने ग्राफ बताया था, उसी तरह ये तो सबको रिप्रेजेंट करो 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x पावर 4 सबको यानी इक्वल टू ऑपरेट करो, इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? पहले हम ये चीज ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रा करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके अबाउट हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक। तीसरा दिस ग्राफ इज बोथ आर सिमेट्रिक, तो ये क्या हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा। दिस ग्राफ ठीक, आप लोग समझ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह मैं हर अब ग्राफ को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं 11th और 12th दोनों के पर डे एक लेक्चर डालूंगा। फुली आप ट्रस्ट करिए, मतलब आप कहीं से भी मेरा कंटेंट कंपेयर करेंगे बच्चों तो कभी कम नहीं होगा, कम आप नहीं, एक भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक भी टॉपिक आपको जितना भी जेईई मेंस एडवांस का टॉपिक है मैं A to Z सभी का आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।